आज कली ने ये ड्रामा रचाया कि ऐसा कुछ करें जिससे राजा को ही ग्रसित कर लें, सम्राट ही मेरे बस में आएगा तो जैसा राजा वैसी प्रजा हो जाएगी, मेरा प्रभाव तो चुटकी में फैल जाएगा। जैसा राजा होगा, आज भारत का राजा सनातन संस्कृति के से ओतप्रोत है, तो चारों तरफ सनातन संस्कृति फैल रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज से पहले के जो राजा थे भारत के, जो भी शासन में आए, शासन प्रशासन में भारतीय संस्कृति को कुचलने में लगे रहे। हमारे शासन प्रशासन के सम्राट ऐसे आए, राम के देश में राम के शासकों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, राम ही नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे शासन में आए लोग और हमने जिताया उनको, हमने वोट डाल डाल के भेजा उनको, है ना। राम के देश के साथ, राम के देश में राम के साथ कितना अन्याय हुआ। जो भगवान के साथ इतना अन्याय हुआ तो हमारी क्या औकात है। राम के देश में राम को अपना घर तलाशने के लिए 550 साल लड़ना पड़ा राम के देश में, है। ये हम सब की दुर्गति है, दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। ऐसे ऐसे शासन प्रशासन में लोग आए कि राम अपने घर तलाशते 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 550 साल की यात्रा हमने बिता दी। क्यों? शासन प्रशासन में कोई योग्य व्यक्ति पहुंच नहीं पाया। ऐसे लोग आए, राम को अपने पैरों की तरह, पैरों के तलबे में कुचलने में लगे रहे। भारत की सरकार, राम के देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट डालते थे, राम ही नहीं है तो राम सेतु का क्या काम। भारत सरकार उसके अस्तित्व पे ही प्रश्न खड़े कर दिए। प्रश्न, हाँ, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते रहे। लेकिन आज का सम्राट देखिए, है ना, आज ऐसा सम्राट आया है, आप सबने उसका हाथ मजबूत किया। आज राम का मंदिर ही नहीं, आज अब जाकर के लगता कि भारत भारत बन रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, है ना। भारत भाग्य विधाता अब आया है, भारत की सरकार तो अब आई है। अब आने वाले इलेक्शन में विचार करना, सोच समझ करके फैसला करना। बिजली, पानी, आटा, दाल, चावल फ्री के चक्कर में लगे रहोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। फ्री देने वाले अंदर पड़े हैं। हाँ जी, फ्री देने वाले तो अंदर पड़े हैं। फ्री वाले तो वैसे गए काम से, है। फ्री के चक्कर, हम जैसे, ध्यान रखना, हम जरा से लालच में आएंगे, हम जरा से लालच में आएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। हमारा लालच बहुत महंगा पड़ेगा। जरा से बिजली, पानी, सड़क, ये सब फ्री में जाओगे तो फ्री का सौदा तो बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए फ्री के चक्कर में मत फंसना। फ्री वाले तो लपेटे में जाएंगे और हमारा भी सर्वस्व छीन ले जाएंगे। ध्यान रखना, फ्री के चक्कर में पड़े रहोगे, हमारी बहन बेटियां कब 36 टुकड़े होकर के फ्रिज में डाली जाएगी कोई पता नहीं। ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक एक कदम सोच समझ करके उठाना। अगर हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो आपकी, ध्यान से सुनिए, कथा ध्यान से सुनिएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए, ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान से अधिकांश काफी लोग यहाँ पाकिस्तान से आए हैं, है ना। यहाँ भी काफी लोग बैठे होंगे, रिफ्यूजी बन के, शरणार्थी। उनके मन में कभी सपने में भी उन्होंने सोचा नहीं था होगा हमारी भी कोठी थी, बंगला था,
जमीन जायदाद कारोबार सब कुछ संपत्ति क्या नहीं था होगा, लेकिन धर्म को बचाने में नहीं लगे, धर्म के प्रति निराश रहे, जिसका नतीजा आज सब दुम दबा के छोड़ने को मजबूर हुए। जो बच्चे कुचे भारत में आए न जा बच्चे, वहां जो बच्चे उनके साथ क्या बुरा हाल हुआ। खाली संपत्ति बटोरना, खाली पैसा, संपत्ति, कारोबार, बिजनेस, ये मकान, यही करते रहोगे, धर्म को नहीं बचाओगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। कश्मीर में देखो, उनके पास भी सब कुछ था, क्या कमी थी। एक बार मैं पंजाब जा रहा था बस में बैठ करके, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ घटी हुई घटना। पंजाब पठानकोट जा रहा था, कुरुक्षेत्र से बस में बैठा तो मेरे बगल में एक टोपी वाले भाई आकर बैठ गए, मुल्ला जी थे। बातचीत हुई, चलो टाइम पास करने के लिए बातचीत। उसने पूछा आप कहाँ से, हमने भी अपनी बात बताई। बोले आपने शादी नहीं करी? बोले हमने तो करा ली, भगवान से करा ली, और कितनी बार शादी होती है। तो मैंने कहा तुमने कर ली? बोले मेरे तो क्या, वो बोला मतलब खुदा के फजल से 4 बीवियां हैं, है ना, 14 ना 15 कितने बच्चे बता रहा था। ठीक है, माशाल्लाह, यही बोलते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह 14 बच्चे हैं। तो ये सब बता रहा था। फिर मैंने प्रश्न किया, ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से सोचने वाली बात है। मैंने कहा इतने बच्चे तुम्हारे कितने में पढ़ते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, कैसे उनकी व्यवस्था करते हो, और कल को जाकर के ये जब इनकी शादियां होंगी, बच्चे होंगे, घर परिवार, कैसे इनको कैसी व्यवस्था दोगे। तो पढ़ाना लिखाना, बोले कोई पढ़ते हैं? बोले एक भी बच्चा पढ़ता नहीं। कहा एक भी बच्चे को हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं। बहुत गजब की बात कही उसने, एक भी बच्चा पढ़ता, 14 बच्चे, बोले एक भी बच्चा पढ़ता नहीं। फिर कैसे तुम नौकरी लगेगी, कैसे कारोबार करेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था करोगे, कैसे उनका भविष्य सुधरेगा, कैसे उनको सुंदर जीवन दोगे। उसने मेरे को कहा महाराज ध्यान रखो, हमको इस बात की चिंता नहीं है। बोला हमको इस बात की चिंता नहीं। फिर कैसे करोगे ये तो बताओ। बोले ये जितने भी बस चल रही है, जितने आसपास मकान ये दिख रहे हो ना शहर में, ये जितने भी मकान, जितने बड़े बड़े दुकान, मकान, कारोबार है ना, ये सब हमारे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ताली बजाने की बात नहीं, ये तो हमारी दुर्गति की बात है। क्या बोला? ये जो मकान कारोबार जो दिख रहे हैं ना, ये बिजनेस, ये उनके नहीं, ये तो हमारे हैं। कल को हमने इन सब पर कब्जा करना है और ये सब हमारा होगा कल। हम इसी तरह से अपने आप को फैलाते जाते हैं। हमें तो अपनी तादाद बढ़ानी है, अपनी संख्या बढ़ानी है। जब तक अपनी संख्या ज़्यादा नहीं होती तब तक हम राम राम भी करेंगे, दुआ सलाम भी करेंगे। आसपास जो अपने हिंदू मित्र होते हैं उनके हर सुख दुख में सबसे आगे हम मिलेंगे। उस कह रहा था सबसे आगे हम मिलेंगे। इतनी घनिष्ठ यारी बनाएंगे, इतनी नज़दीकी बनाएंगे कि उसको लगेगा कि उसका यार सबसे अच्छा है। इतने आपको भी लगता होगा मेरे आसपास का अब्दुल बहुत अच्छा है, आपको भी लगता मेरे आसपास में जो रहता है ना वो बहुत अच्छा है, आपको भी लगता होगा मेरे आसपास का खान भाई सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरे भाई से ज़्यादा ये मदद करता है, मेरे भाई से ज़्यादा ये मेरे सुख दुख में काम आता है, और आप उसके लिए वकील बन करके सबसे आगे खड़े होते हो। हिंदू जरा से उसने आपकी जरा सी क्या सेवा कर दी, आप निहाल हो जाते हो, बिक जाते हो, और आप खुद गवाही बन करके ना मेरा अब्दुल बहुत अच्छा है, आप गवाही दोगे सबसे मेरा वाला
अब्दुल बहुत अच्छा है, आप गवाही दोगे? वो बोला जिस दिन हमारा राज्य आता है, वो बोला जिस दिन हमारा साम्राज्य आएगा, जिस दिन हमारी सत्ता आएगी, सबसे पहले हम अपने नजदीकी यार को मार देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। स्वामी जी देखिए पीछे ये जो गेट में खड़ी हैं माता बहन, आगे हो जाइए, इधर से आप लोग भी आगे आ जाइए, थोड़ा पीछे वालों को जगह मिल जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आप इस बहम में मत रहना कि मेरे अगल बगल वाला खान बहुत अच्छा है। कश्मीर फाइल देखना, मैं देखने गया था, आपने देखा होगा कि सबसे पहले इनका नियम है, ये नियम खुदा का आदेश है, सबसे नजदीकी जो यार होगा अगर काफिर है तो सबसे पहले उसी को मारना है, ये खुदा का आदेश है। यार ने यार को मारा, इनके यहाँ कोई दूसरी चीज नहीं है, बस काफिर को जीने का हक नहीं। वाजेबुल कत्ल कुरान में लिखा है, काफिर को वाजेबुल कत्ल बोला है, उसको तो मारना ही पड़ेगा। और दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा रहेगा तब तक जिहाद जारी रहेगा। हाँ ध्यान रखें, एक भी काफिर जिंदा रहेगा तो जिहाद जारी रहेगा। इस गलत फहमी में मत बैठना कि मेरे बगल वाला सबसे अच्छा मेरा भाई से भी बढ़िया है, सबसे पहले आपके छाती में छुरा घोंपेगा। इसीलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। धर्म संस्कृति नहीं बचाओगे कहीं के नहीं रहोगे। कोठी हो, बंगला हो, कारोबार हो, बैंक बैलेंस सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे धर्म संस्कृति नहीं है तो कहीं के नहीं रहोगे। कितने तड़प तड़प के उनको पूछो जो पूर्वज रोते बिलखते किस हाल में यहाँ आना पड़ा। अगर भारत ना होता तो क्या होता उनका। इसलिए सरकार का हाथ मजबूत करिए। शासन प्रशासन सनातन संस्कृति का प्रहरी देश में शासन कर रहा है। एक परम संत महापुरुष महामानव आया है। हमारा सिर्फ और कुछ नहीं करना, दाल पानी बिजली ये सब फ्री के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन तबाह मत कर बैठना। लालच में आकर के अपने जीवन को धोखे में मत डालना। उनका हाथ मजबूत करना, बस वोट सही जगह पर डालना। अपना भविष्य देखना, बच्चों का भविष्य देखना, आने वाली पीढ़ी का देखना, भारत माता का भविष्य देखना, देश का गौरव देखना, राष्ट्र गौरव देखना कि कौन मेरे देश को संभाल सकता है। मेरे देश का भारत का भाग्य विधाता कौन है, देश का भाग्य विधाता कौन है। चिंतन करना, मनन करना और उस दिन छुट्टी करके मत बैठना। ध्यान रखना, वो लोग 100% वोट डालते हैं, लेकिन हम लोग उस दिन पकोड़े चाय पकोड़े खा के पार्टी करते, घर से निकलते नहीं। ये हिंदुओं की बहुत बड़ी दुर्बलता कहूँ, कायरता कहूँ। उस दिन घर से निकलते नहीं, लाइन में लगनी पड़ेगी, एसी में ठंडी हवा में बैठेंगे, चाय पकोड़े खाएंगे, और जब अपने ऊपर विपदा आती है तब सरकार को कोसेंगे, हाय ये कर दिया वो कर दिया। सरकार को आलोचना करने का अधिकार उसी को है जो जाकर के सरकार को समर्थन दे। अगर हम सरकार को समर्थन भले न दो, भले विरोध में डालो, लेकिन निकलना जरूरी। घर से वोट डालो, 100% वोट डालो। वोट डाले चाहे कैसे भी डालिए, चाहे नोटा में डालो, चाहे विरोध में डालो, घर से निकलो तो सही। सरकार की आलोचना का अधिकार तभी है जब हम वोट डालते हो तो।
प्रजातंत्र में वोट की बड़ी महत्ता है। वो लोग अपनी तादाद बना बना के वोट की संख्या बढ़ा रहे हैं और अपने पसंद का आदमी वहां भेजेंगे तो हमारे हित की बात कोई नहीं करेगा। आज सनातन संस्कृति का प्रहरी बैठा है। अगर हम लालच में आ गए, है ना, जितने भी डरपोक हिंदू थे, कायर हिंदू थे, डरपोक हिंदू थे, डर के मारे तलवार की जोर पे सलवार पहन लिया, उधर चले गए। और लालची हिंदू ईसाई बनते जा रहे हैं। जितने लालची हिंदू हैं ईसाई बन गए, कहीं बाहर से थोड़ी टपके हैं। ये लालची हिंदू हैं, दोगले हिंदू हैं, लालच में आकर के ईसाई बन गए और डर में आकर के तलवार की जोर पे सलवार पहन ली। अपना भी तो कुछ होना चाहिए, अपना भी स्वाभिमान होना चाहिए, है। ध्यान रखिए, हमने देश में कैसा शासक चाहना है, किस शासक को देश का प्रहरी बनाना है, वो हमारे हाथ में है। अगर हमने जरा से लालच में या भय में या किसी तरह डर में आकर के हमने जरा सी कमजोरी दिखाई तो उसका खामियाजा हम सबको बहुत बुरी तरह से भोगना पड़ा, है ना। भारत में राम के देश में राम का मंदिर बनाने में 550 साल लग गए, तो हमारा क्या होगा। इसीलिए सोच समझ करके फैसला करना। बोलो भारत माता की जय हो। मजा नहीं आएगा, एक बार प्यार से भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। इसीलिए यथा राजा तथा प्रजा।